गुड मॉर्निंग गाइस, आप लोग कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। मैं आज यहाँ पे मिरर वर्क का एक नया टॉपिक लेके आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। जैसे कि आप शायद जानते होंगे कि मैं मिरर वर्क में बहुत इंटरेस्टेड हूँ और ये मेरा एक्चुअली मुझे लगता है मेरी थीसिस का टॉपिक होगा। अगर मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करूँगी तो मिरर वर्क एक ऐसा टॉपिक होगा जो मेरी थीसिस का टॉपिक होगा। दैट मीन्स आई एम सो मच इन डेप्थ। मैं ये हमेशा ज़िंदगी भर ये सोचती रही कि मुझे किस चीज़ पर रिसर्च करनी चाहिए कौन सी चीज़ ऐसी होगी जो मेरी खुद की होगी तो मिरर वर्क है। आई थिंक सो मुझे अपना थीसिस का टॉपिक मिल गया है। अपनी लाइफ की जो थीसिस है मेरी, उसका टॉपिक मुझे मिल गया है। सो मिरर वर्क से शुरू करते हैं कि कल मेरे साथ एक किस्सा हुआ। मैं आपको, और मेरा मिरर वर्क सारा अपनी हेल्पर्स पे बेस्ड है, यानी कि मेरे मेड्स, मेरे वर्कर्स, बिकॉज ये मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो मेरा मिरर वर्क जो है वो सारे हेल्पर्स, अपने हेल्पर्स पे बेस्ड है। ठीक है, तो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल मैं मिरर वर्क का बताती हूँ। पार्ट 1। कल जो है बहुत समय से ऐसा हो रहा था कि मेरी जो मेड है, मेरी जो कुक है, वो दोपहर का जो खाना बनाती हैं हमारे यहाँ पर, वो खाने में फीका खाना बनाती हैं, नमक नहीं डालती हैं, बहुत मिनिमम। कहती है मेरे यहाँ पे तो कम डाला जाता है और उतना हमें सूट नहीं करता। एंड इसके अलावा मिर्ची ज़्यादा डाल देती हैं कई चीज़ों में, मतलब कड़वी हो जाती है सब्ज़ी, नमक कम मिर्ची ज़्यादा। एंड इट्स लाइक ओ गॉड। हम एक हफ्ते पहले सब लोग फीवर से उठे हैं, तो अभी भी मैं फीवर में ही हूँ। तो उसके बाद ये चीज़ें खाना, मतलब ऐसा लगता है कि टॉक्सिक हो गया। तो आई वॉज वेरी एंग्री एट हर, मतलब कि आपने क्या है, नमक भी नहीं डालती हैं और मिर्ची भी इतनी तीखी कर देती हैं, ऐसा तो आप नहीं खा सकते। बच्चे तो ऐसे ही नहीं खाते किसी और के खाना मेरे अलावा। तो उनको तो बहाना चाहिए, खासकर मेरी छोटी बेटी को, कि भाई मुझे नहीं खाना किसी और के हाथ का खाना, ये अच्छा नहीं बनाती है, वो सारा मम्मी बनाती रहे। तो ये रहता है उसका। वैसे अलग बात है कि मम्मी बनाती है तो फिर उसको बाहर का खाना खाने का मन करता है। कमिंग टू द पॉइंट, मिरर वर्क में उनके खाने में नमक कम हो रहा था बहुत टाइम से और मिर्ची ज़्यादा हो रही थी। तो एक्चुअली आई वॉज लाइक थिंकिंग कि यार ये बार बार रिपीट हो रही हैं चीज़ें, तो इसका क्या किया जाए। इसका मैंने सोचा कि अगर वो ऐसा कर रही है, कहीं ना कहीं ये चीज़ मैं मिरर कर रही हूँ अपनी लाइफ में। नमक कम है, ओके, एंड मिर्ची ज़्यादा है एक्चुअली सच है ये, क्योंकि घर की जो हमारी घर के कामों में, घर के जो जद्दोजहद होती है, खासकर मैं जहाँ रहती हूँ, जिस शहर में रहती हूँ, जिस जगह पे रहती हूँ, वहाँ पे इतना पोल्यूशन है, उसकी वजह से बहुत सारे एक्स्ट्रा काम जो हो जाते हैं, तो एक खेचल हो जाती है लाइफ में, जिसे कहते हैं खेचल। खेचल समझते होगे अगर आप, आई डोंट नो कौन सा वर्ड है ये, बट मैं यूपी की हूँ। तो खेचल हो जाती है, एक इरिटेशन सी हो जाती है, एक जद्दोजहद सी हो जाती है लाइफ में। नमक कम हो जाता है, नमकीन नहीं रहती लाइफ, मतलब बेस्वाद हो जाती है लाइफ, ठीक है ना। तो बेस्वाद में कहाँ से अब नमक डालना है, मुझे सोच रही थी आप मुझे सजेस्ट करना ये नमक कहाँ से आएगा। बट वो नमक एक वजह से, इस वजह से भी हट रहा है क्योंकि मैंने डांस वगैरह काफ़ी बंद कर दिया है, डांस बंद हो गया है। समहाउ लाइफ की आपाधापी में डांस बंद हो गया है, तो वो भी एक नमक का काम करता था मेरे लाइफ में। इसके अलावा एक आउटर सर्कल भी कम हो जाता है विद इन टाइम। कहीं ना कहीं मैं एफर्ट्स डालना बंद कर देती हूँ आउटर सर्कल से। ऑल्दो मुझे लोगों से कनेक्ट करना पसंद है, बट समहाउ मेरे अंदर एक शाय सीमा भी है जो कि कनेक्ट नहीं करती। तो नमक कैसे लाया जाए। तो अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा हो ना, अगर आपकी हेल्पर्स या कुछ ऐसा कुछ भी कर रही हो, तो कहीं ना कहीं उसको कोरिलेट कीजिए अपनी लाइफ में। तो मैंने नोटिस करा कि कहीं ना कहीं मेरी लाइफ में नमक कम है, दैट मीन्स मेरी लाइफ में स्वाद कम है। अब स्वाद का क्या है, कुछ नहीं। स्वाद, मैं 3 दिन होके आई बाहर, आई हैड वेंट टू अ फंक्शन, 3 दिन का वहाँ पे बहुत स्वाद वाला खाना खाया। ऐसा नहीं है कि वो नहीं खाया, स्वाद वाला खाना खाया, बट घर में मुझे थोड़ा सा एक जो हेल्दी खाना खाना था वो मेरा नहीं पूरा हुआ। तो ज़रूरी नहीं है कि वो स्वाद वाले खाने से ही नमक आएगा मेरी लाइफ में। मेरी लाइफ का नमक मुझे खुद डिसाइड करना है। इसी तरह से आपकी लाइफ का नमक कुछ और हो सकता है। समझ रहे हो बात को। मेरी लाइफ का एंटरटेनमेंट क्या है, मेरी लाइफ में स्वाद कैसे आता है। ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा चटपटे खाने से ही आए, बिकॉज मेरा स्टमक इतना अलाउ नहीं करता बहुत ज़्यादा चटपटा खाना। बट मेरी लाइफ का स्वाद क्या है, मेरी लाइफ का स्वाद मैं अगर देखूं तो शायद वो डांस हो सकता है, शायद वो आराम हो सकता है, ओके, शायद वो गाना हो सकता है, ओके। तो यहाँ पे स्वाद, मतलब मेरा इनर चाइल्ड क्या मांग रहा है मुझसे। इनर चाइल्ड हमेशा एक जॉय चाहता है, एक टेस्ट चाहता है लाइफ में। तो कहीं ना कहीं मुझे फीका खाना खिलाया जा रहा है, इसका मतलब है मैं अपने इनर चाइल्ड को फीका खाना खिला रही हूँ। और वो मैंने नोट तब किया जबकि मैं बहुत स्वाद वाला खाना खा के आई 3 दिन पहले।
तब मैंने ये बात नोट की, क्योंकि एक ट्रांजिशन हुआ, बहुत स्वाद वाला खाना खाया 3 दिन, बहुत बहुत मज़े लिए। ऑल्दो वो मेरे लिए इतना नहीं था, बिकॉज मेरे स्टमक इतना अलाउ नहीं करती है मैं इतना हैवी खाऊं। मेरे इनर चाइल्ड को बहुत पसंद है स्वादो सड़ा खाना खाना, बट मेरा जो हायर सेल्फ है वो जानता है कि आई एम नॉट मेंट टू ईट हैवी फूड्स, ओके, बिकॉज ऑफ माई स्पिरिचुअल लाइफ। बट मेरा इनर चाइल्ड एंजॉय करता है। जैसे कि मेरी जो डॉगी है वो भी बहुत ज़्यादा खाने, मतलब उसको स्वाद चाहिए, उसको स्वाद नहीं मिलता है लाइफ का। हमें हमारी लाइफ का स्वाद खत्म हो जाता है, बोरिंग हो जाती है लाइफ, ओके। सो ऐसा मैंने फील किया, लाइफ इज गेटिंग बोरिंग ऑन अ मोनोटोनस बेसिस। एंड देन तभी मैंने ये देखा कि ये तब हो रहा था जब मैंने ये मोनोटनी ब्रेक की, जब कहीं ब्रेक हुई तब मुझे एहसास हुआ। समझ रहे हो, कभी कभी हमें मौका नहीं मिलता, हमें नोटिस करना पड़ता है हमारी लाइफ में क्या चीज़ चल रही है, उससे हमें कंपेयर करना है कि हमारी लाइफ में हमें क्या चेंज करने की ज़रूरत है। एक तो आ गया यहाँ पे नमक कम, चीनी कम मूवी थी ना, तो एक नमक कम मूवी में बना देती हूँ। तो नमक कम का एक ये भी है, भाई स्वाद कैसे आएगा। भाई देखो, जब से मेरे ये हार्मोनल इश्यूज़ की वजह से बाल झड़े हैं, तब से एक मन में बैठ गया डर, एक डर बैठ गया, एक वो बैठ गया कि यार कैसे कैसे तैयार होंगी, कैसे होंगी। लाइफ भर मैंने नमक नहीं रखा है लाइफ में, अभी रखना स्टार्ट किया था और ये बाल, पर उसके बाद फिर मुझे ये लगा कि यार ये भी तो मेरी लाइफ का नमक है। सजना संवरना मुझे अच्छा लगता है, चाहे मैं जितना भी अपना, मेरे इनर चाइल्ड को अच्छा लगता है। समझ रहे हो बात को। नमक हमें, हमारे हायर सेल्फ को नमक नहीं चाहिए, हमारे इनर चाइल्ड को नमक चाहिए होता है, क्योंकि इनर चाइल्ड को यहाँ पे रहने का कुछ मतलब चाहिए, ठीक है ना। हमारी हायर सेल्फ तो डिटैच्ड है, उसको यहाँ पे रहने का कोई मतलब नहीं नजर आता, उसको ये तो सेवा के अलावा कोई चीज़ नजर नहीं आती। बट हमारा इनर चाइल्ड उस नमक की कमी को महसूस करता है, तो यहाँ पे रहने का मतलब नहीं समझ में आता है जब तक लाइफ में कुछ नमक नहीं डाला जाए। तो डालना पड़ता है बार बार। तो उनको नमक डालने के लिए बजाय कहने की खुद की लाइफ में नमक डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो तो भाई थोड़ा सा नमक है, वो तो मैं डाल लूँगी ऊपर से, ठीक है ना। बट मेरी लाइफ में नमक कौन डालेगा, मैं खुद ही तो डालूंगी। मैं अपनी लाइफ में नमक नहीं डालना चाहती, वो मैं मना कर देती हूँ, नहीं ये भी नहीं करूँगी, मैं वो नहीं करूँगी, मेरे अच्छा नहीं लगता, मुझे मॉल जाना अच्छा नहीं लगता, मुझे खाना पीना अच्छा नहीं लगता। ऑल्दो मुझे अच्छा नहीं लगता, ये सच बात है, ऑल्दो मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे नेचर अच्छा लगता। मेरी लाइफ का नमक कुछ डिफरेंट है, नॉर्मल लोगों जैसा नहीं है, समाव सूट भी नहीं करता। बट स्टिल वो भी कहीं ना कहीं इनर चाइल्ड मांगता है, वो भी मांगता है डीजे नाइट पे डांस करना। अब जैसे कि न्यू ईयर आ रहा है फॉर एग्जांपल, मैं अपने बच्चों को भेज दूंगी कहीं, मतलब कहीं इन द सेंस कि अपने ससुराल भेज दूंगी, वो तो चले जाएंगे, मैं नहीं जाऊंगी। अब वो नमक जो है मैंने अपनी लाइफ में पहले से ख़त्म कर दिया कि न्यू ईयर में मैं तो कुछ नहीं करने वाली। क्यों? नॉट बिकॉज मैं कर नहीं सकती, बिकॉज मेरी एक जिम्मेदारी है, इस जिम्मेदारी को ढोते ढोते मेरी लाइफ का आधा नमक तो वैसे ही ख़त्म हो गया। ये जिम्मेदारी मेरी कहाँ गई, ये कहाँ गई, ये है ये जिम्मेदारी, इसको मैंने बर्डन बना लिया अपनी लाइफ का कि इसको भेजना पड़ेगा मुझे बार बार कहीं ना कहीं, तभी तो मेरी लाइफ में नमक आएगा। इसकी जिम्मेदारी ये तो रुकती नहीं है, इसकी वजह से मैं कहीं भी अपनी लाइफ में पहले इसको नमक देना पड़ता है, इसका, फिर उसके बाद मेरी लाइफ का नमक आता है। ऐसे ही आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में नमक नहीं डाल पा रहे, बिकॉज है ना, फीकी दाल खा रहे हो रोज। ध्यान दो कैसे होता है ऐसा। सेकेंड आता है मिर्ची तेज डाली उन्होंने, क्यों? कड़वाहट है अंदर, अंदर एक तीक्ष्णता है, अंदर एक हर बात पे एक जलन है। एक जलन मतलब जेलसी वाली जलन नहीं, एक ऐसी जलन जो कि आप मेरे लफ्ज़ों को कड़वा बनाती है इन द डे टू डे लाइफ। जब मैं अपने बात करती हूँ अपने हेल्पर से, अपने ऐसे लोगों से, प्रियजनों से जो कि मुझे एक्चुअली में बहुत अच्छे से पेश आते हैं, बहुत ज़्यादा लविंग वे में पेश आते हैं, उसमें मेरा तीखापन निकलता है। स्पेसिफिकली मेरे डॉगी के साथ मेरा तीखापन निकलता है, मेरा एक है ना मिर्ची निकलती है लाइफ की, तो एक हरी मिर्ची की तरह मैं हो जाती हूँ। वहाँ पे भी मुझे देखना पड़ेगा कि उनकी हरी मिर्ची अगर मुझे कम करनी है तो पहले अपने लफ्ज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा, जो कि हरी मिर्च जितने कड़वे हो जाते हैं। जो कहते नहीं कि कौन सी चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है, सीमा की ज़बान हरी मिर्च से भी तेज़ हो सकती है। ये सच है, ये झूठ नहीं है। मेरी ज़बान बहुत कड़वी हो सकती है। जब मुझे गुस्सा आता है तो गुस्सा जो है मेरा ज़्यादातर मेरी ज़बान के थ्रू निकलता है। सो यहाँ पे एक कंट्रोल। अगेन मैं अपने आप को डिसइंटीग्रेट या डेनिग्रेट नहीं कर रही, या फिर अपने आप को डाउन फील कराने की कोशिश नहीं कर रही, मैं आपको मिरर वर्क सिखा रही हूँ। तो मैंने इसे को रिलेट किया अपनी लाइफ में कि भैया मिर्ची ज़्यादा कर दी है, मिठास भी कम हो गई है। ओके, मिठास भी कम हो गई, क्योंकि जो कॉर्न थे ना उन्होंने डाले मेरी मिक्स वेज में, वो कॉर्न सूखे थे, मटर सूख गए थे,
उनको फ्रेश होना था, उनको पानी से भरा हुआ और स्वीट होना था। सब्जी में मिठास ही नहीं थी। एक और चीज़, 3 चीज़ें थी, नमक कम, मिठास कम और मिर्ची ज़्यादा। ये सब चीज़ें मेरी लाइफ में मैं ऑलरेडी 10-10 दिखा मुझे, ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर रही हूँ बाय माय वर्ड्स। ये मैंने मैनिफेस्ट की है लाइफ। मैं किसी को क्या बोलूँ, मैंने उनको खूब डांट सुनाई, मिर्ची निकाली खूब। बट ये तो मुझे नमक डालना है, ये मिठास मुझे डालनी है अपनी लाइफ में, और ये मिर्ची मुझे कम करनी है अपनी लाइफ की। तो मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में, कहीं ना कहीं एपिसोड जो भी है, बताऊंगी कि मैंने कैसे कम की। मुझे कहीं ना कहीं कम करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे कुछ कार्ड्स निकाल लेते हैं कि अगर आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा चल रहा है, नमक कम, मिर्ची ज़्यादा और मिठास भी कम, तो आप क्या करो। लेट्स सी हमारे लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। ओके, यहाँ पे काम का गाइडेंस आ रहा है, बहुत अच्छे से काम करने का गाइडेंस आ रहा है स्पिरिट्स। बहुत इजी गाइडेंस है कि खूब काम करो, जो काम आपको पसंद है उसमें रच बस जाओ, उसमें रच मिल जाओ। ओके ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स भी आ रहा है, मैं नहीं लूँगी। ओके, जो काम आपको पसंद है उसमें रच बस जाओ। आर्ट अगर आप करते हो तो आर्ट में एक आर्ट का वर्क क्रिएट करो, कुछ वर्क क्रिएट करो अपनी तरफ से, ठीक है। एक और गाइडेंस देख लेते हैं, थैंक यू सो मच, कि क्या करें हम इसको करने के लिए, ठीक, मिरर वर्क के थ्रू क्या कर सकते हैं। ऑल्दो मिरर वर्क ही आपके लिए लगेगा, फिर भी हम गाइडेंस ले लेते हैं। हर्मिट, अवेयरनेस, जैसे मैंने बोला था, अवेयरनेस देखनी पड़ेगी। आपकी लाइफ का नमक कहाँ कम हो रहा है, आपकी लाइफ की मिर्ची कहाँ ज़्यादा हो रही है, और आपकी लाइफ की चीनी कहाँ कम हो रही है। चीनी कम में, जैसे मैंने बताया ना, चीनी कम है, तो चीनी कम जो होता है ना, अब एक 70 साल का बूढ़ा है, उसने भी अपनी लाइफ में प्यार ढूंढ लिया। अमिताभ बच्चन जो थे, और तब वो की मूवी थी बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन। ही वॉज ए एजेड पर्सन, बट वो कहीं से भी एजेड की तरह बिहेव नहीं करते थे, तो उन्होंने अपनी लाइफ की चीनी कम नहीं करी थी। ओके, चीनी कम का मतलब ज़रूरी नहीं है कि हम शुगर में खूब, मतलब चाय में ही खूब सारी चीनी डालें। लाइफ में हमारे इनर चाइल्ड को कुछ कनेक्शंस चाहिए, कुछ मज़े चाहिए, कुछ इन्जॉयमेंट चाहिए, कुछ मिठास चाहिए, वो तो देनी पड़ेगी ना, वो देनी पड़ेगी। चाहे जितना भी सेवा का भाव हो, चाहे हम जितने भी स्पिरिचुअल हों, चाहे जितनी भी जिम्मेदारियाँ हों, ये तो करना ही पड़ेगा। 7 ऑफ पेंटिकल्स आ ही गया, पेशेंस रखिए, जल्दबाजी में कुछ नहीं होगा, अभी भी बैलेंसिंग चल रही है। सब्र कीजिए, सब्र कीजिए, और आपको ये भी बताया जा रहा है आपने बहुत काम किया है इस पर। मेरे लिए भी गाइडेंस है, बहुत काम किया है, अपने पर बहुत काम किया, और थोड़ा करिए, सब्र रखिए। काम 70% डन है, ऐसा बता रहे हैं। ओके, एंड यहाँ पे बोला जा रहा है 80% की तरफ बढ़िए, और बाकी आपका खुद का जो गहन अपने अंदर जाके अवेयरनेस के तौर पे आपको करना है कि कहाँ कहाँ मैं अपनी लाइफ में ये सारी चीज़ें कर सकता हूँ, ये आपको करना है। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, ओम नमः शिवाय, नमस्ते, बाय बाय, टाटा।